क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा है? देखा तुम्हें? लेकिन जब आप पलटते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कभी रात के सन्नाटे में ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है बिना पलक झपकाए। साइंस कहती है ये वहम है, लेकिन कुरान को जानने वाले इसे समझते हैं ये क्या है। आज हम उस दुनिया में उतरेंगे जहां आंखें देखती हैं पर दिमाग यकीन नहीं करता, जहां परछाइयां भी जिंदा होती हैं और हवाओं में कोई सांस लेता हुआ महसूस होता है। ये कहानी नहीं, ये आसेब है, वो जो दिखता नहीं पर मौजूद है। साल 1820 टेनेसी का एक खामोश गांव, किसान जॉन बेल का घर। मैं तुम्हारा इंतकाम हूं, मैं तुम्हारा इंतकाम हूं, मैं तुम्हारा इंतकाम हूं। ये कोई ख्वाब नहीं था। ये अल्फाज रोजाना हवा में इस घर के अंदर गूंजा करते थे। पहले बच्चों ने डरकर मां बाप को बताया, लेकिन जब दीवारें हिलने लगी और बिस्तरों के नीचे से ठंडी हवा चलने लगी तो पूरा घर सहम गया। बच्चों के बाल अपने आप खिंचने लगे, दरवाजों पर जोर की दस्तकें सुनाई देती और रात का सन्नाटा किसी अनदेखे साए से भर गया। गांव के लोग पहले हंसते थे, कहते थे शायद कोई जानवर घुस आता होगा, लेकिन जब उन्होंने खुद वो आवाज सुनी तो डर गांव की गलियों में फैल गया। हर कोई कहने लगा जॉन बेल के घर में कुछ अजीब है, कुछ है जो इंसानी नहीं है। इसके बाद से जॉन बेल की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। उसने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हर बार उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। बहुत कोशिश की गई कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन इतना सब होते हुए भी वो साया हर रात लौट आता। वो आवाज, वो दस्तकें, वो अनदेखी ताकतें, सब जस की तस थी। ये कोई आम डर नहीं था, ये किसी ऐसी मौजूदगी की झलक थी जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती थी। ये कोई मामूली जगह नहीं रही थी, ये वही जगह थी जहां अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन खुद पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है, पर इस घर में जो महसूस हुआ वो किसी भी इंसानी चीज से परे था। हिस्टोरियंस ने इसे बेल विच हॉन्टिंग कहा, लेकिन जॉन बेल की फैमिली ने इसे एक अल्फाज में बयान किया, आसेब। जी हां, आसेब। ये लफ्ज अरबी से आया है। इसका मतलब होता है वो अनदेखी ताकत जो किसी इंसान या जगह को अपने कब्जे में ले ले। इस्लामिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान से पहले बनाई गई। उसकी तख्लीक नार यानी आग से हुई। वो इंसान की तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने इरादे रखते हैं। फर्क बस इतना है, इंसान मिट्टी से बना है, वो आग से बने हैं। और यही वजह है कि जब वो आते हैं तो उनके असरात भी थर्मल या एनर्जी के तौर पर नजर आते हैं या महसूस होते हैं। कभी अचानक ठंडक, कभी गर्मी, कभी हवा का ठहर जाना। ये वो इशारे हैं जिन्हें साइंस इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस या स्लीप पैरालिसिस के तौर पर समझाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब हमारा दिमाग का इल्यूजन होता तो सबको एक ही वक्त एक ही जगह पर क्यों महसूस होता? दोस्तों, कुरान हमें बताता है कि शैतान की असल ताकत उसके वसवसे में है। वो इंसान के दिमाग में खलल डालता है, एक ऐसा ख्याल जो लगता तो हमारा है लेकिन असल में हमारा नहीं होता। वो वही ताकत है जो डर को शक में और शक को यकीन में बदल देती है। आसेब दरअसल 3 तरह का होता है। पहला है तलबीस, जहां वो इंसान को गुमराह करता है, सच और झूठ में फर्क मिटा देता है। दूसरा है तखीलात, जहां वो चीजों को यूं दिखाता है जो असल में होती नहीं है। तीसरा है तंग करना यानी कब्जा, जहां वो किसी के जिस्म या घर पर कब्जा कर लेते हैं। जॉन बेल के साथ जो हुआ वो तीसरी किस्म का था, यानी तंग करना। वो साया सिर्फ डर नहीं फैला रहा था, बल्कि पूरी फैमिली को फिजिकल तौर पर नुकसान भी पहुंचा रहा था। हालांकि जॉन बेल के मामले में
साइंस ने इसे इंफ्रासाउंड रेजोनेंस कहा था, जिससे कुछ लो फ्रिक्वेंसी आवाजें इंसान के दिमाग में इल्यूजन पैदा करती हैं, जिससे हमें लगता है कि कोई मौजूद है। लेकिन तब सवाल आता है, अगर ये भ्रम है तो हकीकत में चीजें क्यों हिलती हैं, गिरती हैं या हवा में तैरने लगती हैं, या दीवारों पर खून के छींटे क्यों बन जाते हैं? जॉन बेल की कहानी का आखिर एक सर्द रात में हुआ। जब उसकी फैमिली सोने गई तो सब कुछ नॉर्मल था। सुबह जब उसकी बेटी कमरे में गई तो उसने देखा जॉन बेल अपने बिस्तर पर पड़ा है। चेहरे पर कोई जख्म नहीं, कोई चोट नहीं, बस आंखें खुली हुई और होठों पर वही साया और एक गूंजती हुई आवाज, मैं जा रहा हूं लेकिन तेरा नाम अपने साथ ले जाऊंगा। गांव वालों ने कहा वो आवाज अब भी सुनी जाती है, कभी खेतों में, कभी उस पुराने घर के मलबे में, एक फुसफुसाहट जो हवा में बहती है। तो नाजरीन, आसेब आखिर में होता क्या है? क्या ये कोई जिन है या फिर किसी इंसान के गुनाहों से जनरेट हुई नेगेटिव एनर्जी? नाजरीन, जिन्नातों में भी इंसानों की तरह कौमें होती हैं, उनमें भी नेक और बद दोनों होते हैं। कुछ हमारी तरह इबादत करते हैं और कुछ अल्लाह की हुकूमत से बगावत करते हैं। यानी हर आसेब बुरा नहीं होता। कुछ वो भी हैं जो हमें वार्निंग देने आते हैं, हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं। कई आमिल कहते हैं, जब कोई जगह बहुत लंबे वक्त पर उजड़ी रहे या जब वहां बुरे अमल यानी गुनाह के काम होते रहे तो ऐसी जगहों पर ये मखलूकात बहुत ही आसानी से कब्जा कर सकती हैं। वो वहां बस जाती हैं जैसे इंसान अपने घर में बसता है। और अगर हम एक आम बात करें तो जिन्नात हर वक्त हर जगह मौजूद रहते हैं। ये उन जगहों से हमें देखते हैं जहां से हम इन्हें नहीं देख पाते। और हां, आपके साथ हर वक्त एक जिन्नात मौजूद रहता है जिसको हम हमजाद के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं आसेब की। आज दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज पैरासाइकोलॉजी के नाम पर इन तमाम वाकयात की रिसर्च करती है। MIT, कैम्ब्रिज, सबने ये माना है कि कुछ एनर्जी पैटर्न्स ऐसे हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस के रूप में दर्ज होते हैं, कभी थर्मल ड्रॉप के रूप में, और कभी एक फुसफुसाहट के रूप में जो किसी रिकॉर्डिंग में खुद को छिपा लेती है। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जो हर दलील से ऊपर है, डर कभी झूठा नहीं होता। वहम हो या हकीकत, जब कोई इंसान किसी मौजूदगी को महसूस करता है तो उसका जिस्म, उसकी नसें, उसकी सांसें सब उस डर को सच मान लेती हैं। और यही डर आसेब का पहला दरवाजा होता है। यानी कभी आप महसूस कीजिए कि आप किसी घर में अकेले सो रहे हैं तो अचानक आपको कोई आवाज सुनाई दी और आवाज सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो याद रखिए, शयातीन को आपके जिस्म में पहुंचाने के लिए वो रोंगटे ही रास्ता बनते हैं। अब अगर दिल मजबूत हो, ईमान पुख्ता हो, तो वो दरवाजा बंद रहता है। यानी अगर कभी आपने कुछ ऐसी चीजें, एक्टिविटीज महसूस की तो जाहिर बात है जब आप मजबूत होंगे, आपका दिल पक्का होगा, ईमान पक्का होगा, तो आप आयतल कुर्सी पढ़ने लगेंगे या फिर शैतान से पनाह मांगेंगे, तो वो इतनी जल्दी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर इंसान अंदर से कमजोर पड़े, अगर वो अपने डर को सुनना शुरू कर दे, तो वही साया उसके करीब आता चला जाता है। यानी कोई अगर लगातार ये कहने लगता है कि मेरे ऊपर तो असरात हो गए, मेरे ऊपर तो ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया, तो ऐसे लोग ये बातें कर कर अपना काम खुद बिगाड़ लेते हैं। और अगर उनके ऊपर कुछ होता नहीं है, तब उनकी इन सब बातों की वजह से उनके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। और याद रखिए, शैतान का उन पर कोई जोर नहीं जो ईमान वाले हैं। यानी डर उतना ही असर करता है जितनी इजाजत हम उसे देते हैं। यानी हम जितना डरेंगे, ये उतना ही हम पर हावी भी हो जाएगा। नाज़रीन, क्योंकि शैतान हमारा ऐसा दुश्मन है जो नजर नहीं आता, लेकिन वो भी अल्लाह की कुदरत का एक हिस्सा है, और जो कुदरत का हिस्सा है वो बेवजह नहीं है। जॉन बेल की कहानी आज भी हवा में तैरती है। उसकी दीवारें ढह चुकी हैं, लेकिन सन्नाटा अब भी जिंदा है। और दोस्तों याद रखिए, आसिफ कोई फिल्मी खौफ नहीं है या किसी खौफ का नाम नहीं है, बल्कि एक रूहानी हकीकत है। वो ताकतें जो हमारी नजरों से ओझल हैं लेकिन एहसास से करीब हैं, वो हमें डराती हैं, बल्कि ये याद दिलाती हैं कि हर मखलूक चाहे दिखे या ना दिखे, अल्लाह की इजाजत से ही चलती है। और अगर डर कभी दिल में आपके दस्तक दे, तो बस इतना याद रखिएगा कि कैसा भी और कितना खतरनाक शैतान क्यों ना हो, हमारे अल्लाह की ताकत इन सब पर गालिब है।
जॉन बेल जैसे न जाने कितने वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। और इन वाकयात में 90% वाकयात ऐसे भी होते हैं जहां हकीकत में सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं या सिर्फ दिमाग का वहम होता है। और कुछ घर, कुछ जगहें या इंसान ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हकीकत में कुछ असरात के मामले होते हैं। तो इसके लिए किसी अच्छे आमिल से मिलें, क्योंकि यूं ही खौफ में रहने से तो जिंदगी और बेकार होती चली जाएगी और आप अपनी हर परेशानी का क्रेडिट आसेब को ही देते जाएंगे। इसलिए अगर आपको हकीकत में लगता है कि ऐसा कुछ इशू मेरे साथ चल रहा है तो बाकायदा उसका इलाज कीजिए और किसी मोतबर आमिल से मिलकर अपना इलाज कराइए। लेकिन ये याद रखिए कि कोई गैर शरई काम मत कीजिएगा। और हाँ, अगली बार जब आप अकेले हों तो याद रखिएगा, दरवाजे पर होने वाली दस्तक हवा की वजह से भी हो सकती है और किसी ऐसी वजह से भी जिसके वजूद को हमारी दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। और आपको एंड स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा जिसमें मैंने हमजात के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ बताया है। आप इस वीडियो को देखिए और अपने इल्म में इजाफा कीजिए।